रात्रि में हम यहाँ बाहर खुले में ही इस आश्रम में सोए थे और सुबह का ये खूबसूरत दृश्य बिल्कुल मैया के पास में। सुबह का ये दृश्य देखने के बाद में हाथ मुंह धो के हम मंदिर का ये स्थान देख रहे थे। वृक्षों के नीचे बने ये मंदिर, यहाँ पे आपको महादेव का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और साथ ही में वृक्ष के नीचे इस तरह से महादेव का ये शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने सुबह में मैया के दर्शन करे और मैया के बिल्कुल सामने की तरफ में महादेव के ये पूरा मंदिर का यहाँ का स्थान जहाँ पे हनुमान जी भी विराजे हैं और ये पूरा आश्रम का दृश्य। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 124वां दिन है और शिवालय घाट से हम शंकरपुरी बाबा आश्रम की तरफ परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। सुबह के 6:43 और इस स्थान से अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। यहाँ की रात्रि की आपको पूरी कहानी फिर सुनाऊंगा। रात में जब मैं आश्रम में वापस लौटा और क्या हुआ ये कि रात्रि में हमें भोजन नहीं मिला। तो चलिए पहले परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं और फिर इस बात पे आएंगे। इस सुबह का मनमोहक दृश्य मैया के बिल्कुल साथ साथ यहाँ से परिक्रमा मार्ग हमारा रहेगा। रात्रि में 8:05 पे मैं गाँव वासियों से मिलके अपना दूध लेके वापस आश्रम पे पहुंचा। 9:15 बजे के करीबन मैं सोने की कोशिश में लग गया, लेकिन इतने अधिक मच्छर थे जिसका एहसास मुझे रात्रि में 1 बजे के पास में हुआ। कई बार मैं कंबल उड़ा, उसके बाद मैं कंबल को हटाया कि महाराज से सुबह सुबह फिर मिलना हो गया हमारा। बहुत बढ़िया महाराज। कैसे हैं महाराज? बहुत बढ़िया। बड़े हम परिक्रमा में आ गए। इधर से ही सीधा सीधा रहेगा ना मार्ग? ठीक है महाराज। नर्मदे हर। देखिए महाराज से रात्रि में मुलाकात हुई थी और फिर से अभी दिन में मुलाकात हो गई है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि रात्रि में 9:15 बजे के पास मैंने सोने की बहुत कोशिश करना शुरू करा, लेकिन कंबल ओढ़ने पे गर्मी लग रही थी और कंबल हटाने के ऊपर मच्छरों का प्रहार। ये सुबह का फिर से एक खूबसूरत दृश्य। नर्मदे हर। जी महाराज, बहुत अच्छी नौका बना रखी है आपने, ये बढ़िया। यहाँ पे मैया का बहाव बिल्कुल तेज़। रात्रि में जब मैंने सोलर लाइट को उठा के मेरे बिस्तरों के पास की तरफ ला के देखा तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर थे। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे तो सोना हो नहीं पाएगा। तो हमने अपने बिस्तर को उठाया और कमरे से बाहर हैंडपंप के पास में अपना बिस्तर लगाया। रात में 2 बजे से 4 बजे तक वही गर्मी और मच्छर का सिलसिला चालू रहा और 4 बजे के बाद में हमें थोड़ी नींद आई और 5:30 पौने 6 बजे के बीच में हम उठ गए। तो ये तो थी रात में वो दास्तां जो मच्छरों के और नींद के और हमारे बीच में चल रही थी। अब बताते हैं आश्रम की बात। थोड़ी देर पहले यहाँ पे मैया के दर्शन आराम से कर लिए जाएं और परिक्रमा का भी आनंद लेते रहना चाहिए साथ साथ ही में। ये जिन महाराज से भी मुलाकात हुई, इनसे रात्रि में जहाँ से हम दूध ले रहे थे वहाँ पे भी ये आ गए थे और इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने हमसे पूछा कि महाराज रात्रि का भोजन आप स्वयं बनाएंगे? तो मैंने बोला कि नहीं महाराज, वो तो आश्रम में रुके हैं तो आश्रम में ही बनेगा। तो महाराज ने बताया कि वहाँ पे 3 कुटियाँ हैं और 3 महाराज वहाँ पे मंदिर में रहते हैं, लेकिन किसी भी परिक्रमावासी को वो भोजन बना के नहीं देते। आपको सामान चाहिएगा तो वो दे देंगे, लेकिन भोजन बना के नहीं देंगे।
तो हमने कहा कि जैसी मैया की इच्छा हम लौटेंगे तब पता चलेगा। महाराज ने बोला कि यहाँ पे भोजन व्यवस्था कर देते, लेकिन आसन वहाँ लगाया आपने। तो हमने कहा जी बिल्कुल, अगर वहाँ पे गए और भोजन प्रसादी बनी रही तो वो भी ख़राब जाएगी, तो हम जो भी होगा वहीं जाके देखेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया था कि भोजन प्रसादी में आज कुछ तो दिक्कत है, इसीलिए मैया ने हमारे लिए इतने दूध का इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। जब हम आश्रम पे पहुँचे तो एक महाराज वहाँ पे सो रहे थे और उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि दूसरे महाराज से जाके पूछो। जब हम दूसरे महाराज के पास गए तो वो अपना भोजन प्रसादी पा रहे थे और उन्होंने कहा कि हम तो 2 बार आपको देख के गए तो हमने आपका भोजन बनाया नहीं। तो हमने बोला कोई बात नहीं महाराज। उन्होंने कहा हम आपको राशन दे देते हैं, आप अपना भोजन बना लीजिए। और देखिए ऐसे तो भोजन हमें बनाना आता है, बना भी सकते थे, लेकिन सीधा मन से आवाज़ आई नहीं महाराज चलेगा, हम भोजन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे बात दुविधा की आनी शुरू हो जाती है। हम वापस लौटे और लौटने के बाद में हमने पहले हैंडपम्प से पानी निकाला, स्नान करा, अपनी पूजा ध्यान में बैठ गए। और थोड़ी देर बाद महाराज आए और उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ पा लीजिए, हम बना देते हैं दाल चावल। और यहाँ पर स्थिति प्रकट होती है जहाँ पर गंभीर विचार और चिंतन की ज़रूरत है। पहले यहाँ से ये नाला पार कर लिया जाए। तो महाराज का ये प्रश्न कि आपके लिए भोजन बना दें, ये दुविधा का वो वक्त था जिसमें हमें बहुत सोच समझ के उत्तर देना था, क्योंकि अगर हमने कहा कि भोजन बना दीजिए तो इसका मतलब साफ था कि आप महाराज को कष्ट देने वाले हैं, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि महाराज यहाँ पे परिक्रमावासी को भोजन नहीं कराते हैं। और अगर आपने कहा कि नहीं हमें भोजन नहीं करना है तो इसका तात्पर्य भी ये है कि आप महाराज के मन में एक उन्हें ग्लानि का भाव पैदा करवा रहे हैं कि उन्होंने परिक्रमावासी को भोजन नहीं कराया और परिक्रमावासी आज उनके यहाँ भूखा सोने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जवाब ना था, क्योंकि हमें भोजन नहीं पाना था और न महाराज से बनवाना था। तो हमने महाराज से मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज हमारा भोजन मत बनाइए, क्योंकि हम दूध लेके आ गए हैं और साथ ही में हमें इतनी भूख नहीं है कि हम भोजन करें। हमें लगा कि शायद आपने बना लिए तो हम सोचे कि थोड़ा बहुत पा लेंगे, लेकिन आपने नहीं बनाया तो बहुत अच्छा करा। इस तरह से मैंने महाराज के मन में वो ग्लानि भाव या उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं कराई और बिल्कुल आनंदपूर्वक उन्हें मना कर दिया भोजन के लिए। इस तरह से हमने इस समस्या का हल निकाला। और ये ज़रूरी भी है कि आप किसी को अगर किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं और कोई चीज़ वहाँ पे उनसे हो नहीं पाई है तो आप उन्हें शर्मिंदगी महसूस कराएं, तो ये उचित नहीं है। और बस हम रात्रि में आराम से अपना दूध पा के बिल्कुल आनंद में सो गए। तो ये थी रात की वो बात और ये थी वो समस्या जिसका समाधान हमने हमारे हिसाब से निकाला। आगे फिर एक खूबसूरत घोड़ा आ गया और यही हमारा परिक्रमा मार्ग भी है। तो ये कल थी हमारी परीक्षा की घड़ी और जिसको हमने कुछ इस तरह से संभाला। देखिए बात करते करते आप लोगों से हम उधर से यहाँ तक पहुँच चुके हैं और यहाँ से मैया फिर से गोल घूमते हुए उस तरफ जा रही हैं। मैया थोड़ा सा घूम के आएंगी और हम यहाँ पे खेतों के बीच में से निकल के पगडंडी होते हुए सीधे आगे जाके फिर से मैया को मिलेंगे। वहाँ सामने से हम सीधा चले आए हैं और मैया वहाँ से गोल घूमते हुए सामने की तरफ आ रही हैं और यहाँ से हम सीधा जाके वहाँ पे मैया को मिलेंगे।
रुक रुक रुक, नहीं नहीं। आठ बजकर 5 मिनट और हम लोग पहुंच गए हैं थर्ड पत्थर टोला के अंदर, इस गाँव के अंदर। पास ही में यहाँ पे आश्रम है। तो ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे आश्रम में, और सामने है मैया। तो ये है यहाँ का आश्रम और ये है यहाँ की रसोई। हमें यहाँ पे इजाज़त मिल गई है चाय बनाने की, क्योंकि महाराज जो हैं बाहर हैं। यहाँ पे हो गई हमारी चाय बिल्कुल तैयार, और महाराज के साथ हम थोड़ी सी चाय साथ में साझा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर महाराज। हमारा चाय और बाल भोग आज का। देखिए ये आश्रम के पीछे का हिस्सा, बिल्कुल इस पीपल के वृक्ष के नीचे आप आराम से ध्यान कर सकते हैं, और साथ ही में यहाँ से मैया के दर्शन। हनुमान जी की प्रतिमा, और साथ ही में यहाँ पे शनिदेव भी विराजमान है पीपल के वृक्ष के नीचे। 8:50 और हमने हमारा बाल भोग और चाय ले लिए, और अब यहाँ पे प्रकृति के नीचे आनंद लेते हुए कुछ वक्त। अभी तक हमने परिक्रमा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, और कुछ ही देर में अब इस स्थान से हम परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। 9:41 हमने यहाँ पे काफ़ी वक्त ले लिया। अब यहाँ से हम आश्रम से सामने से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, यहाँ से हम दमेरी और देहुरी के बीच में से होते हुए सीधा आगे निकलेंगे। और यहाँ पे वक्त लगा, कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से वीडियो एडिट हो जाए और एक वीडियो मैं रेडी रखूँ, ताकि जहाँ पे भी 5G नेटवर्क आए अपलोड कर दूँ। लेकिन कुछ वीडियो एक्सपोर्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने सोचा पहले परिक्रमा में आगे बढ़ते रहते हैं, फिर कहीं पे रुकेंगे तब देखेंगे। तो ये स्थान काफ़ी अच्छा था। 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी हमने पिछले आश्रम से यहाँ तक की। तो अगर कल जहाँ हमने 25 किलोमीटर की परिक्रमा तय करी, अगर सीधा आप 30 किलोमीटर की परिक्रमा तय करके यहाँ तक पहुँचते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए आनंद में यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। गांव से हम बाहर निकल गए, और साथ ही में यहाँ पे मैया हमारे, और यहाँ से इस खेतों के बीच में से हम पगडंडी पे चलते हुए यहाँ से एक नाला जो कि सीधा जाके मैया में मिल रहा है, यहाँ से हमें इस नाले को पार करना रहेगा और सामने वाली तरफ से फिर आगे बढ़ना रहेगा। से बाहर निकल के आपके 2 मार्ग हो जाते हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ से हमें सीधा मार्ग लेना चाहिए, क्योंकि ये मैया के पास होगा। यहाँ से हमें ये नाला पार करना रहेगा, और थोड़ा सा एक कच्चा मार्ग पार करके हमें आगे एक सड़क मिलेगी। उस सड़क तक की दूरी हमें कुछ इसी तरह से तय करनी रहेगी। तो इस नाले के साथ साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। क्या बताऊँ? यहाँ से कहाँ जाए? दमेड़ी। दमेड़ी दमेड़ी, और फिर आगे डूमा टोला, घोईदादार, कस्तूरी भर्रा टोला, बिलासपुर आ जाएगा ना यहाँ से? हाँ 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 ठीक है। हाँ। चलिए, नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हार। अच्छा, आगे सड़क मिल जाएगा। अच्छा, दमेरी को भी हमें साइड में पास करना है, और पीपल टोला जाना है। हम खेतों के बीच में से आके एक सड़क मार्ग पे पहुंचेंगे। हमें उसी की तलाश है। कहाँ से निकलेंगे बाहर,
यहाँ से ये वो सड़क मार्ग है जहाँ से हमें निकलना है, इस घर के पास से। नर्मदे हर कहाँ से जाएंगे महाराज? धमेड़ी नहीं, वो दूसरा गांव है ना, पैसे। तो अभी बज रहे हैं 11:60 और 9.5 किलोमीटर से थोड़ी सी अधिक की परिक्रमा दूरी तय करके हम इस वृक्ष के नीचे बिल्कुल आनंद में विश्राम कर रहे थे। ऊपर सूरज की तेज तपिश शुरू होने वाली है, लेकिन हमें कोई भी चिंता नहीं है। हम बिल्कुल आनंद में, चारों तरफ खेत हैं लेकिन सूखे हैं, फसल कट चुकी है और बस अब इन स्थान पे हम अकेले आनंद लेते हुए, मैया ऐसे धीरे धीरे हमसे दूर होती जा रही हैं, लेकिन परिक्रमा बिल्कुल हम आनंद से मैया के साथ बढ़ रहे हैं। यहाँ से बिलासपुर तक हमें पहुँचना है और तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से बिलासपुर रहेगा। तो चलिए अब यहाँ से परिक्रमा में फिर से आगे बढ़ा जाए बिल्कुल आनंद में। देखिए दूर से आपको एक गाड़ी एम्बुलेंस जाती हुई दिखाई दे रही है। वो भी मार्ग है जो सीधा आगे सड़क मार्ग पे जोड़ता है, लेकिन हम यहाँ से पगडंडी से अंदर आ गए हैं। देखिए जो मोटरसाइकिल जा रही है, हमें इस मार्ग तक पहुँचना है और फिर हमारा मार्ग वहाँ से सीधा रोड पे जाके मिलेगा। तो ये वो मार्ग है जिस पे हमें बिल्कुल आनंद में मैया के साथ साथ परिक्रमा में बढ़ते रहना है। ये हम बिल्कुल अब सड़क मार्ग पे आ गए हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र धमेड़ी, विकास खंड पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। यहाँ से हमें कस्तूरी होते हुए बिलासपुर जाना है और बिल्कुल ये सड़क मार्ग रहने वाला है। चलिए यहाँ दुकान आई है, यहाँ से कुछ ठंडा ले लिया जाए। नर्मदे हर कुछ मिलेगा ठंडा महाराज? ठंडा तो नहीं है, ठंडा नहीं है। 5 किलोमीटर इधर इस गोलाई काट के जाएंगे। अच्छा, और इसमें तो ये शॉर्टकट में है, ये शॉर्टकट है, तो इधर से ना जाएं। हाँ, इधर गोलाई घूमना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से सीधा कस्तूरी। यहाँ से सीधे घुईदादर के बाद सरवाही के बाद फिर कस्तूरी, सरवाही कस्तूरी बराबर है। नर्मदे हर। हमें इस स्कूल के साथ ही में इस पगडंडी मार्ग से परिक्रमा में आगे बढ़ते रहना है। हमारा पगडंडी मार्ग बिल्कुल सीधा सीधा और थोड़ी पवन चलने से राहत मिलते हुए और ये खूबसूरत मार्ग आप देखेंगे, इस तरह की सूखी झाड़ियाँ और वृक्ष, और बिल्कुल हम ऊंचाई पे चलते हुए। देखिए जब मार्ग ऐसे सीधे सीधे नहीं होके उलझे रहते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, लेकिन आपका ध्यान पूरी तरह से इसी मार्ग पे रहता है और आपको हर समय अपना मार्ग तलाशते रहना होता है। और यही कारण होता है कि आप सब कुछ भूल के एकाग्र होके परिक्रमा में बढ़ रहे होते हैं। यहाँ से देखिए फिर नीचे उतरना है और वहाँ पहुँचना है। बड़ा वृक्ष और सामने छोटा सा पहाड़ जिसे गांव में डूंगर भी बोलते हैं। यहीं से हमें सड़क मार्ग पकड़ के डूमर टोला तक पहुंचना रहेगा। ये हम डूमर टोला में आ गए हैं और यहाँ से हमें कस्तूरी की तरफ आगे बढ़ना है। सामने एक पानी का टैंक है, उसके पास से हमें होते हुए जाना रहेगा। दोपहर के 12:15 और अभी तक हमने 13 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। कल दोपहर के भोजन लेने के बाद में हमने रात्रि में सिर्फ 1 गिलास चाय, आधा लीटर दूध और सुबह में आज 1 कप चाय और 2 बिस्किट गुड्डे के खाए हैं। और धीरे धीरे सिचुएशन टफ होती जा रही है, लेकिन जब भी आपको लगे कि ज़िंदगी में सिचुएशन टफ है तो ज़्यादातर लोग आपको ये सिखाते हैं कि व्हेन द सिचुएशन टफ गेट टफर, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल नहीं मानता। जितनी सिचुएशन टफ हो उतने आप सरल हो जाइए, बिल्कुल आराम से हो जाइए। आपने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा जब सामने बहुत बड़ा गुंडा आने वाला होता है और इधर अमिताभ बच्चन ऐसे प्यार से बोलता है कि आने दो, ठीक है ना। तो हमें बिल्कुल आनंद में, आराम से सिचुएशन में बने रहना चाहिए और
बस करना क्या है वो सोचना चाहिए और उसके हिसाब से चलते जाना चाहिए। कुछ मिले ना मिले, कैसे चलेंगे, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल मैया के साथ में हैं, परिक्रमा में हैं और आनंद में हैं। जो 3 मुख्य चीज़ें हैं वो हमारे पास में हैं, फिर काहे का डर। तो सामने पानी की टांकी आ गई है, हम बिल्कुल सरलता से आराम से परिक्रमा में, नर्मदे हर। इसी तरह का ये मार्ग और सामने पानी की टांकी। यहाँ से बिलासपुर की दूरी तकरीबन 7 किलोमीटर बता रहा है। पानी की टांकी के पास से हम बिल्कुल सड़क मार्ग पे आ गए हैं, नर्मदे हर। यहाँ पे ग्रामवासी बस का इंतज़ार करते हुए, और यहाँ पे एक छोटी सी पाठशाला भी और सामने की तरफ में ये दुकान। यहाँ पे हमने ठंडा और थोड़ा सा ये मूंगफली का दाना ले लिया है। दोपहर के 1:37 और यहाँ पे पीछे थोड़ी देर विश्राम करके, मोबाइल को चार्ज करके और वीडियो एडिटिंग का थोड़ा काम करके हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, हमने यहाँ पे अपना ठंडा पिया और थोड़ी सी सिंगदाने का सेवन करा। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव बता रहे हैं जहाँ पे शायद भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाए। लेकिन हम बिल्कुल यहाँ से बिलासपुर के लिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए पूर्ण रूप से आनंद में। साथ में एक भीम कुंड करके भी स्थान बताया है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे और कहाँ जाएंगे, या सीधा अमरकंटक के लिए रवाना होंगे। आनंद में चलते रहते हैं, नर्मदे हर। सरवाई गांव का चौराहा पार करने के बाद में आगे साइन बोर्ड के पास में एक आश्रम बताया जा रहा है। और अगर गूगल मैप को देखो तो हम कस्तूरी को पार कर चुके हैं और 2:08 और अभी तक हमने 16 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। यहाँ से बिलासपुर अब 4 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से आज हमने परिक्रमा प्रारंभ करी थी वहाँ से बिलासपुर की दूरी 20 किलोमीटर बता रहा था। यहाँ पर ये दुकान है और स्कूल जहाँ पे रुकने की व्यवस्था है, पर भोजन का यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि अभी हमें यहाँ भोजन मिला नहीं है। और यहाँ से हमने फिर से माज़ा ले लिया ठंडा। यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे बिलासपुर है, जहाँ पे आज सब्जी मार्केट लगा है। तो वहाँ से हम कुछ फल देख लेंगे और देखते हैं आगे की परिक्रमा में क्या करना है, बढ़ते रहना है या बिलासपुर में कहीं पे विश्राम करना है। चलिए इस मार्ग का आनंद लेते हैं माज़ा के साथ, बिल्कुल मैया के साथ आनंद में, नर्मदे हर। यहाँ से भी बिलासपुर की दूरी अभी 3 किलोमीटर की बताई जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ वाला बिलासपुर नहीं है, ये मध्य प्रदेश वाला बिलासपुर है। पीछे हमने ग्राम पंचायत देखा बिलासपुर का, और यहाँ पे पूरा मार्केट आज लगा है। आज का दिन है गुरुवार, और गुरुवार के दिन बिलासपुर में ये पूरा बाजार लगता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपका मन घर में नहीं लगता, कारोबार में नहीं लगता, कोई भी जादू टोना कराए, कोई भी जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलेगा। आपके घर की सुरक्षा करेगी काले घोड़े के नाल की अंगूठी। ये ऋषि मुनियों का तोहफा है, हमारे बाबा का तोहफा है, जो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। केवल 10 रुपए की कीमत।
गर्मी है, थोड़ी हवा खा ली जाए। और अगर आपके घर में परेशानी है तो 10 रुपए की अंगूठी पहनिए और ज़िंदगी को बिल्कुल आसान बनाइए। नर्मदे यार। गमले, मटके, पानी, बहुत बढ़िया बनाए महाराज, अलग ही देखने को मिल रहा है। चलिए, यहाँ हमें तरबूज और अंगूर मिल गए हैं, तो इन्हीं का भोजन प्रसादी करा जाए। तीन 3:09 और 19 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी हमने तय कर ली है। बिलासपुर को हमने पार कर दिया है। अभी हमने यहाँ की पूरी मंडी देखी, किस तरह से ये गुरुवार का बाज़ार यहाँ पे लगा हुआ था। हमने यहाँ पे तरबूज खा लिया है, थोड़े अंगूर साथ में ले लिए हैं और अब हम बस परिक्रमा मार्ग में यूँ ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। अगला पड़ाव आज कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जहाँ भी पूछो आश्रम कहाँ है तो आगे ही है, और आगे कहाँ क्या कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सही सलामत हैं और बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में बढ़ रहे हैं। चलिए, अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। अभी अगला पड़ाव में हमारे पास 3 घंटे हैं, शाम के 6 बजे तक हम चल सकते हैं और चलते रहेंगे। जल्दी हमें अमरकंटक में मैया के दर्शन होने वाले हैं। चलिए, यहीं आनंद में बने रहें। 46 और यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम करा, जब तक हमारा मोबाइल चार्ज में लगा हुआ था यहाँ पे पास ही में घर में। और अब हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, आगे थोड़ी घाटी रहेगी और उसके बाद में आगे का मार्ग भी कुछ इसी तरह का रहेगा। पहली बार मैंने देखा कि बच्चे ने नर्मदे हर बोल के चॉकलेट मांगी और मैया ने उसे काट के समझाया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और ये देखिए खूबसूरत घाटी फिर से हमारा इंतज़ार करते हुए। शाम के 4:05 और यहाँ से अब हमारी घाटी मार्ग शुरू होने जा रही है। उससे पहले हम यहाँ पे ये दृश्य देखते हैं और यहाँ से इस प्रकृति का आनंद ले लें। कि एक बार ऊपर चढ़ने के बाद में हम यहाँ से इसकी खूबसूरती देख नहीं पाएंगे। नीचे से इन पहाड़ों में, इन घाटी में आ गए और जो पहाड़ हमें दिखाई दे रहा था वो उस तरफ रह गया है। और अभी भी हम इन घाटियों में, इन पहाड़ों को चीरते हुए पहाड़ की दूसरी तरफ निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ का ये दृश्य बारिश के वक्त में स्थान और खूबसूरत होते जाता रहता होगा। मोहंदी यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी और पहाड़ की ऊंचाई पे आ गए हम, क्योंकि हमें यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। और घाट के दूसरी तरफ ये पूरा मैदान। 4:22 और हम इस घाटी को पार करके दूसरी तरफ आ चुके हैं। यहाँ से नोंग घाटी 15 और मोहंदी 8 किलोमीटर की दूरी रह गई है। और यहाँ पे ये खूबसूरत घर, अगर रात्रि में आपको देर हो गई तो यहाँ पड़ाव ले। शाम के 5 बजे हैं और 25 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके अभी तक हम पधारिया पहुँचे हैं। आसपास में आपको दूर दूर तक कोई अधिक घर या गांव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जाके कुछ देखा जा सकता है। यहाँ से हमने बिस्किट ले लिए हैं पधारिया से और फिर से हम बिल्कुल परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे रुकने की व्यवस्था पूछी तो पता चला कि आप आगे और बढ़ जाइए 2 किलोमीटर काठी में। तो ये 5:05 हुए हैं तो हम और चल सकते हैं। अभी 25 किलोमीटर ही आज के परिक्रमा दूरी तय करी हमने, तो 30 किलोमीटर तक तो हमें जाने में कोई समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए, आनंद में यूँ ही बढ़ते रहते हैं। हमने 2 गुड्डे के बिस्किट ले लिए हैं। कहीं पे चाय मिल जाएगी तो साथ में थोड़ा सा बिस्किट के साथ में आनंद आ जाएगा। यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे मैया है अमरकंटक, मैया की बगिया, जहाँ हमें पहुँचना है।
इतने दिनों बाद हम बहुत जल्द वहाँ पहुँचने वाले हैं। अंदर का आनंद अंदर तक ही सीमित नहीं रह रहा, अब उभर के बाहर भी आने लगा है। तो चलिए पहले आज के दिन को कहीं पे विश्राम देते हैं और आज के रहने का कुछ स्थान ढूंढते हैं। नर्मदे हर। हम खाते गांव में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी और तय करनी रहेगी। एक खाटी का भी बोर्ड आ गया है हमारे पास में। शाम के 5:30 बजे हैं और हम इस गांव से भी गुजरते हुए 27 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली अभी तक हमने। और कांडी में से भी हमें कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है और हम भी बिल्कुल आनंद में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब तो मोहंदी भी लगता है आने को ही है और यहाँ पे दूर दूर तक कोई नर्मदे हर बोल के न तो आमंत्रित कर रहा है, न ही एक मुस्कान दे रहा है। ये पहला साइन बोर्ड जहाँ पे हमें अमरकंटक देखने को मिल रहा है। यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पे है अमरकंटक। अगर शाम नहीं हो रही होती तो हम बस यूं ही चल रहे होते। 5:45 और हम पहुँच गए मोहंदी। यहाँ पे जिस तरह से लकड़ियाँ लगी हुई हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी एक बाज़ार लगता है। चलिए, यहाँ पे एक आश्रम तो बताया जा रहा है, पहुँचते हैं आश्रम पे ही। तो शाम के 5:52 पे 28 किलोमीटर की परिक्रमा हम दूरी तय करके यहाँ पहुँच गए मोहंदी गांव में। यहाँ से महाराज ने हमें नर्मदे हर करके आवाज़ लगा ली और यहीं पे आज रात्रि का विश्राम करेंगे हम। सूर्यास्त भी होने को ही है और बिल्कुल इस हाईवे के ऊपर ही हम आज रात्रि में विश्राम करने वाले हैं। थोड़े बादल छाए हुए हैं तो अभी मौसम ठंडा बना हुआ है और थोड़ा सा यहाँ पे आपको हवा का भी असर देखने को मिलेगा। तो महाराज ने हमें चाय पिलाई और कहा कि यहाँ पे भूसा रखा हुआ है तो आपको बाहर सोना पड़ेगा, इससे अच्छा आप आगे वाले आश्रम में चले जाइए। तो हम आगे वाले में आ गए हैं। चाय पीने के बाद में हम आगे वाले आश्रम में आ गए और आज रात्रि में हम इसी आश्रम में विश्राम करेंगे। कल यहीं से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ यूं ही नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर।